हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्ट विद आर्ट। सो आज की वीडियो जो है वो मैं बेसिकली इसमें आपको बताऊंगी कि आपको स्टिल लाइफ कैसे करनी है। ठीक है, यानी कि स्टिल लाइफ घर पे अरेंज कैसे करनी है। एंड बहुत सारे बच्चों को ये डाउट्स होते हैं कि हम कैसे स्टिल लाइफ करें, कैसे स्टार्टिंग से एंडिंग तक करें। सो इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आपको स्टिल लाइफ घर पे अरेंज कैसे करनी है। एंड जो बिल्कुल ही बिगनर लेवल पे है उनको क्या क्या चीज़ें करनी है घर पे कि जिससे वो स्टिल लाइफ की अच्छे से प्रैक्टिस कर सके। ठीक है, तो और एक चीज़ और बता दूं, जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो पर आए हैं तो एक थ्योरी की सीरीज चल रही है जिसमें मैंने थ्योरी के स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक यानी कि पेंटिंग कवर कर रखा है कि कब से कब स्टार्ट हुई थी एंड क्या क्या चीज़ें उसमें हैं बीच में। तो आप एक बार ज़रूर उसे देखिएगा एंड आई होप आपको वो यूज़फुल लगेगी बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो आज का मैं बताती हूँ आपको आज हमें क्या करना है। आज हम जो है स्टिल लाइफ देखेंगे कि हम स्टिल लाइफ को घर पे कैसे अरेंज कर सकते हैं। जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि इसमें मैंने सबसे पहले एक चीज़, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट रख के प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, जब आप एक ऑब्जेक्ट रख के प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी जो स्टिल लाइफ है उसमें धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आएगा। जैसे कि आप एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करना सीखेंगे, उसका सही प्रोपोर्शन करना सीखेंगे, तब आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि इस एक ऑब्जेक्ट को आप अलग अलग एंगल से, ठीक है, अलग अलग एंगल से, अलग अलग पोजीशन से आप इसे प्रैक्टिस कीजिए। सिर्फ इसकी ड्राइंग को इम्प्रूव कीजिए। सिर्फ इसकी ड्राइंग को इम्प्रूव करने से क्या होगा कि आपकी जो ड्राइंग स्किल्स हैं वो अच्छी हो जाएंगी। एंड उसके बाद जब आप एक ऑब्जेक्ट को समझ जाएंगे कि एक ऑब्जेक्ट को कैसे ड्रॉ करना है, तब आप देखेंगे आपको थोड़ा सा डिफरेंस नजर आएगा। जब आप कॉन्टिन्यूसली कंसिस्टेंटली इसकी प्रैक्टिस करेंगे तब आप देखेंगे कि जब आप दूसरा ऑब्जेक्ट उसके साथ कंपोज करेंगे, जैसे कि अब हम दूसरा ऑब्जेक्ट इसके साथ कंपोज करते हैं, तो इसमें दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ आपको फर्स्ट ऑब्जेक्ट के साथ रिलेशन नजर आएगा। यानी कि ये जो सेकंड ऑब्जेक्ट है इसको फर्स्ट ऑब्जेक्ट के साथ रख के कैसे बनाना है। ठीक है, तो उसमें आप लोग बीच में नेगेटिव स्पेस देखना है, सबसे बड़ी बात है। घर पे आप दो ऑब्जेक्ट रख के प्रैक्टिस कीजिए। पहले आप एक से प्रैक्टिस कीजिए जो बिल्कुल बिगनर लेवल पे है, जिनको ऑब्जेक्ट ड्रॉ करने में दिक्कत होती है। ठीक है, और इसके लिए मैंने बेसिक ड्राइंग एक्सरसाइजेस क्या करनी है उसको मैंने वीडियो में अपने चैनल पर वीडियोज़ में डाल रखा है, तो आप उन्हें ज़रूर देखिएगा कुछ भी स्टिल लाइफ स्टार्ट करने से पहले। सो आपको जो है सेकंड जो ये चीज़ करनी है, आपको दो ऑब्जेक्ट रख के प्रैक्टिस करनी है। एंड देन आपको देखना है कि उन दोनों के बीच में, यानी कि वो जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बीच में कोई नेगेटिव स्पेस है क्या। यानी कि नेगेटिव स्पेस वो होता है जो ऑब्जेक्ट के बाहर वाला स्पेस होता है। ठीक है, जो पॉजिटिव स्पेस होता है वो होता है जो ऑब्जेक्ट ने कवर कर रखा होता है। ठीक है, तो आपको वो देखना है कि ऑब्जेक्ट के आसपास, मतलब जो दूसरा ऑब्जेक्ट और उसके ऑब्जेक्ट के बीच में कोई स्पेस बच रहा है क्या। तो आपको उस ऑब्जेक्ट के स्पेस को देखकर, ठीक है, आपको ड्रॉ करना होता है। सो ऐसे ही आप जो है नेक्स्ट जो काम आपको करना है, सेकंड दो ऑब्जेक्ट्स रख के ड्रॉ करना है। देन आपको जो है तीन ऑब्जेक्ट्स रख के ड्रॉ करना है। ठीक है, तीन ऑब्जेक्ट्स रख के ड्रॉ करने का फायदा क्या होगा कि अब आप उन तीनों का रिलेशन समझेंगे एंड इस तरह से आपकी पूरी जो है कंपोजिशन बनती जाएगी। देन सेम आपको ये जो प्रोसेस करना है तीन ऑब्जेक्ट के साथ करना है। देन उसके बाद तीन ऑब्जेक्ट को देखिए, ऑब्जर्व कीजिए अच्छे से, उसको ऑब्जर्व करना मत भूलिए। सबसे बड़ी गलती जो ये करते हैं लोग, वो स्टूडेंट्स जो वो यही करते हैं कि डायरेक्ट ड्रॉ करना शुरू कर देते हैं। एंड डायरेक्ट ड्रॉ करना शुरू करने का मतलब है कि आप जो है गलती करेंगे ही करेंगे, क्योंकि आपने उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को नहीं देखा, उसकी फाइनल शेप क्या आ रही है आपने उसको नहीं देखा। तो ये बहुत ही बड़ी मिस्टेक है, आप इसे मत रिपीट कीजिए। एंड मैं जैसे आपको बता रही हूँ कि आपको एक ऑब्जेक्ट के रख के प्रैक्टिस करनी है, देन दो के साथ, देन तीन के साथ। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप चलेंगे आपकी जो स्पीड है वो भी इंक्रीज होगी, प्लस एक ऑब्जेक्ट को बनाने की जो मतलब एक ऑब्जेक्ट को सुंदर बनाने की जो कैपेसिटी है वो भी अच्छी हो जाएगी कि आप एक ऑब्जेक्ट पर अच्छे से ध्यान दे पाएंगे। जैसे कि आप फर्स्ट में एक ही ऑब्जेक्ट के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप ऐसा ही इंपॉर्टेंस जो है सेकंड और थर्ड ऑब्जेक्ट को भी देंगे। ठीक है, तो ये कैसे होगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। बीएफए एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करने के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप यही है, आपको जितनी प्रैक्टिस करनी है वो भी राइट डायरेक्शन में। जैसे आप टिप्स मैं जो भी शेयर कर रही हूँ आपके साथ, अगर आप उनको फॉलो करके प्रैक्टिस करते हैं तो इससे बेस्ट आपके लिए कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो आप उन चीज़ों को प्रैक्टिस कीजिए। एंड देन फाइनली चार ऑब्जेक्ट को रख के आप प्रैक्टिस कीजिए। ड्रेपरी, जैसे मैंने बताया कि घर में ड्रेपरी लगा के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे इन ऑब्जेक्ट्स में लगी हुई है ड्रेपरी। सो इस तरह से आप कोई भी कपड़ा घर में लगा के उसके आगे ऑब्जेक्ट रख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड देन चार ऑब्जेक्ट में आपको पूरी कंपोजिशन नोटिस करनी आ जाएगी। जब आप एक के साथ दूसरे का रिलेशन समझ जाएंगे तो ऑब्वियसली सी बात है कि चारों जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। एंड चारों ऑब्जेक्ट्स में आपको स्पेस, नेगेटिव स्पेस और पॉजिटिव स्पेस को ध्यान में रखते हुए ड्राइंग करनी है। प्लस उसमें कितना पर्सपेक्टिव लग रहा है, ठीक है, किसका क्या प्रोपोर्शन है, किसकी हाइट के हिसाब से आपने दूसरे की हाइट मेजर करनी है। ठीक है, तो ये सब चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड आज की स्टिल लाइफ टिप्स में मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि घर पे कैसे अरेंज करना है। इस तरह से आप एक एक ऑब्जेक्ट को रख के अरेंज कीजिए। दूसरी टिप मैं आपको देना चाहूँगी कि आप बड़े ऑब्जेक्ट्स को रखिए। यानी कि जब आप बड़े ऑब्जेक्ट्स को रख के अरेंज करेंगे तो आपके लिए आपको क्या होता है, यूजुअली क्या होता है कि जो स्टिल लाइफ होती है जो कॉलेज ऑफ आर्ट में आती है या फिर
किसी भी एंट्रेंस एग्जाम वाले कॉलेज में आती है, तो उसमें क्या होता है कि वो बड़े ऑब्जेक्ट्स रखते हैं, ठीक है, क्योंकि इतने सारे बच्चे होते हैं। तो कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स बनाने की कोशिश कीजिए जो ज़्यादा अवेलेबल हो, यानी कि जिसकी क्वांटिटी, मतलब जैसे पौधा होता है, एक लास्ट ईयर क्या हुआ था, लास्ट ईयर क्या होता है, कॉलेज ऑफ आर्ट में एक प्लांट आया था, प्लांट की स्टडी करनी थी, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट्स नहीं आए थे उसमें, सिर्फ प्लांट आया था सिंपल, ना पीछे ड्रेपरी आई थी, सिर्फ एक वाइट पेपर रखा हुआ था, ठीक है। तो आपको इस टाइप के ऑब्जेक्ट्स की भी प्रैक्टिस करनी है जो थोड़े बड़े हैं साइज में, ताकि जो आए और आपको उसे छोटे एरिया में बनाने की ज़रूरत पड़े। तो इस टाइप के ऑब्जेक्ट्स की प्रैक्टिस कीजिए एंड ये बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा आपके लिए। सो नेक्स्ट टिप मैं आपको जो दूंगी, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपको बड़े ऑब्जेक्ट्स रख के प्रैक्टिस करने हैं, प्लस लाइट उन ऑब्जेक्ट्स को कंपोज कैसे करना है। जैसे एक एक ऑब्जेक्ट, दो दो ऑब्जेक्ट आपने रख तो लिए, लेकिन आपको ऐसे ऑब्जेक्ट्स चूज करने हैं जो एक दूसरे को कंट्रास्ट कर रहे हो, ठीक है, जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो। यानी कि अगर एक आपने डार्क ऑब्जेक्ट चूज किया है तो दूसरा आपने लाइट, एंड देन ड्रेपरी का कलर जिस हिसाब से, अगर डार्क है ड्रेपरी का कलर तो उसके हिसाब से आपने लाइट ऑब्जेक्ट रखना है आगे, ठीक है। एंड अगर लाइट ड्रेपरी आप चूज कर रहे हैं तो डार्क ऑब्जेक्ट रखिए, ताकि आपको जो है कॉन्ट्रास्ट समझ में आए कि दोनों, मतलब ऑब्जेक्ट के साथ ड्रेपरी को कैसे कॉन्ट्रास्ट करना है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। एंड हाँ, हमेशा एक लाइट सोर्स रखने की कोशिश कीजिए अपनी स्टिल लाइफ में। जैसे आप घर पे स्टडी कर रहे हैं तो एक लाइट सोर्स, यानी कि कोई भी लैंप आप रख सकते हैं, ताकि आपको डायरेक्शन पता चले कि किस डायरेक्शन से लाइट आ रही है। नहीं तो आप नेचुरल लाइट में भी स्टडी कर सकते हैं, सबसे बेस्ट तो वो है ही नेचुरल लाइट, ठीक है। बाकी आपको एक टिप दी है कि आप जो आर्टिफिशियल लाइट लगाकर स्टडी करेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, आपको टोन्स और ज़्यादा समझ में आएंगी, ठीक है। एंड उससे आपके स्टिल लाइफ में भी इंप्रूवमेंट आएगी, क्योंकि वहाँ पे आपको जो है लाइट एंड डार्क का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी टिप्स आज की हैं कि स्टिल लाइफ घर पे अरेंज कैसे करनी है। एंड आपको कोई भी क्वेरीज आ रही हैं तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, पूछिए। थ्योरी में कोई दिक्कत आ रही है तो आप थ्योरी के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। एंड लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। प्लीज़ गाइज शेयर दिस वीडियो, अगर आपको ये यूजफुल लग रही है, जिसको इसकी ज़रूरत है उसको शेयर कीजिए। एंड प्लीज़ लाइक इट अगर आपको थोड़ी सी भी ये यूजफुल लगी है, इससे मुझे भी सपोर्ट मिलेगा एंड आपको तो मैं सपोर्ट कर ही रही हूँ। सो टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। एंड अच्छे से स्टडी करते रहिए एंड मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।